हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? हाँ, देखिए आज 1 जुलाई हो गया और इस कड़ी में ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के जो रैशनलाइजेशन की प्रक्रिया जो थी वो पूर्ण हो चुकी है। इस पे हम लोग बात करेंगे कि अब यहाँ से अगली प्रक्रिया क्या होगी। एक बार सब लोग सेशन को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में सब लोग शेयर भी कर देंगे। और जो मेरे नए साथी हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपका समय अब आपके पास धीरे धीरे पहुँचता जा रहा है। यही ट्रांसफर पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है इसके कारण ही आपका जो भी प्रक्रिया है TRE4 का इसी के साथ साथ चलना शुरू हो जाएगा। यानी कि जो रैशनलाइजेशन की प्रक्रिया है इसमें क्या क्या हुआ है, क्या लेटर जारी हुआ है, इन सभी बिंदुओं पे हम बात करने के लिए आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं। एक बार सब लोग सेशन को लाइक कर देंगे। आइए समझते हैं कि ये रैशनलाइजेशन कार्य जो पूर्ण हुआ है इसमें अब क्या होगा। इसमें होगा क्या, एक चीज ध्यान दीजिएगा। इससे क्या होता है, इसमें प्रक्रिया जो जारी होता है इसमें केवल यह तय किया जाता है। क्या तय किया जाता है समझिएगा। यह तय किया जाता है, इसका मतलब ये ट्रांसफर नहीं हुआ, ये ट्रांसफर की प्रक्रिया का एक दौर है, मतलब कि अब ये शुरू होने को है। अब शुरू होगा ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया। ये जो रैशनलाइजेशन हुआ है इसमें हुआ क्या है इस चीज को समझिएगा। और लेटर क्या जारी हुआ है उस पर भी हम बात करेंगे कि क्यों लेटर जारी हुआ, किसने लेटर जारी है, उन बिंदुओं पर बात करेंगे। अब समझिएगा, इससे यह हुआ है कि हर स्कूल में जो छात्रों की संख्या है, समझिएगा, छात्रों की संख्या के अनुसार सॉरी, छात्रों के संख्या के अनुसार कितने शिक्षक हैं, कितने शिक्षक हैं, ये एक पहचान किया गया। और ये पहचान किसके आधार पर किया गया है? PTR के आधार पर किया गया है। ठीक है, PTR के आधार। अब समझिएगा यहीं से कैसे सीटों की संख्या TRE4 के लिए निकल करके आ रही है। TRE4 के लिए सीटों की संख्या कैसे निकलेगी इस बात को आप लोगों को समझना है। अब उसके बाद से किस स्कूल में शिक्षक ज्यादा हैं ये एक प्रक्रिया होगी इसके माध्यम से। मतलब कि किस स्कूल में शिक्षकों की संख्या ज्यादा है या कम है ये इससे पता चलेगा। अब ज्यादा कम पता चलने के बाद से क्या होगा, अब इसमें पूरे राज्य में स्कूलवार डेटा तैयार किया जाएगा। इस प्रक्रिया के अंतर्गत पूरे बिहार राज्य में जितने भी विद्यालय हैं जितने भी विद्यालय हैं उसका अब डाटा तैयार किया जाएगा, डाटा तैयार होगा। अब इस डाटा के अनुसार यह पता चल जाएगा कि अगर मान लीजिए कोई विद्यालय है मुजफ्फरपुर का और मुजफ्फरपुर में कोई विद्यालय है इसमें, और एक मान लीजिए बेतिया में कोई विद्यालय है, तो मान लीजिए अगर कोई विद्यालय मुजफ्फरपुर में है इसमें सीटों की संख्या 20 है, मतलब मान लीजिए शिक्षकों की संख्या 20 है और बेतिया में शिक्षकों की संख्या 10 है। अब यहां पे समझ में आ रहा है इस सब्जेक्ट में यहां पे सीटों की संख्या जितने सब्जेक्ट हैं उसमें अधिक है, यानी विद्यार्थी कम है और शिक्षकों की संख्या ज्यादा है। तो इस माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो ये प्रक्रिया शुरू किया गया है इससे इसको इक्वल किया जाएगा, बराबर किया जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, अब जिलों से उसी डेटा के आधार पर अंतिम रिक्तियां मांगी जाएगी। यानी कि उसी के आधार पर क्या कहा जाएगा कि भैया कहां कमी है कहां अधिकता है, उसके आधार पर क्या आ जाएगा, पूरा डाटा आ जाएगा। यानी फाइनल जो वैकेंसी है वो वैकेंसी भी यहां से रिलीज हो जाएगी कि कहां पे कितनी सीटें खाली हैं, और फिर इन्हीं रिक्तियों पर ऑनलाइन ट्रांसफर होगा। और एक लाइन में आप समझ सकते हैं इसमें क्या होता है, रैशनलाइजेशन की प्रक्रिया में होता क्या है समझिएगा। मान लीजिए ये रैशनलाइजेशन है, समझिएगा, ठीक है। ये इससे तो ये पता चलेगा, इसके मतलब क्या होता है, जरूरत के अनुसार ट्रांसफर और उसी आकलन के आधार पर शिक्षकों की स्थानांतरण होना, ये इसकी एक प्रक्रिया है जिसमें ये पता चलेगा कि शिक्षक और छात्र का अनुपात किस विद्यालय में कितना सही है नहीं सही है। उसी में से इधर का उधर जो भी होगा उस ट्रांसफर होगा। और ट्रांसफर की प्रक्रिया आप लोग भली भांति जानते होंगे, जो लोग इसमें होंगे उनके अनुसार। अब यहाँ पे एक नोटिस निकला हुआ है, ये समझिएगा।
और ये कल का ही नोटिस है और ये प्रक्रिया लगभग तेज हो गई है। ये मुजफ्फरपुर कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, आप देख रहे होंगे 30 जून का ये नोटिस है, आज 1 जुलाई है और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी संस्थापना मुजफ्फरपुर के लिए है। जिले के सभी राजकीयकृत प्रोजेक्ट और उत्क्रमित नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक मुजफ्फरपुर, शिक्षकों के पदस्थापन और समानुपातिकरण यानी कि जो रेशनलाइजेशन की बात हो रही है, हस्तांतरण हेतु रिक्ति की गणना के संबंध में निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना के ज्ञापन 647 दिनांक 20/6/2026 महाशय, इसमें कहा क्या गया है, उपर्युक्त प्रासंगिक विषय कहना है कि राजकीयकृत और प्रोजेक्ट उत्क्रमित 9 स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय में माध्यमिक कक्षा 9, 10 एवं उच्च माध्यमिक 11-12 शिक्षकों की निर्धारित मानक संख्या को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु मानक मंडल के अनुसार माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं में छात्र छात्राओं के नामांकन के आधार पर न्यूनतम शिक्षकों की संख्या का संकायवार निर्धारण हेतु आदर्श संख्यात्मक सारणी प्रकाशित की गई है। इसके क्रियान्वयन हेतु विद्यालयवार, वर्गवार और संकायवार नामांकित छात्रों की संख्या के आधार पर विद्यालयवार मानक मंडल का निर्धारण अपेक्षित है। इस हेतु ई शिक्षा कोष पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों का अद्यतन प्रविष्ट कराकर मानक मंडल का निर्धारण करते हुए शिक्षकों का पदस्थापन और समानुपातिकीकरण किया जाना है। साथ ही रिक्ति की गणना एवं हस्तांतरण की कार्रवाई भी उक्त मानक के आधार पर की जानी है। अतएव उक्त के अनुपालन हेतु आपको निर्देशित किया जाता है कि विद्यालयवार, वर्गवार और संकायवार नामांकित छात्रों की संख्या एवं विषयवार तथा वर्गवार पदस्थापित शिक्षकों की संख्या की अद्यतन प्रविष्टि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर 3 दिनों के अंदर करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में वांछित सूचना हार्ड कॉपी में 3 दिनों के अंदर अधोहस्ताक्षरित कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इस कार्य में किसी प्रकार के विलंब अथवा लापरवाही चूक के लिए आप जिम्मेवार माने जाएंगे एवं आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। संचिका में जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर की सहमति प्राप्त है। अनुलोम ने यथोचित। अब यहां समझिएगा कितना स्ट्रिक्टली यहां पे काम करने को कहा गया है। 3 दिनों का टारगेट है और ये टारगेट में कहा गया है कि किस विद्यालय में, जिस विद्यालय में आपके कितने छात्र हैं, ध्यान दीजिएगा, इनका छात्रों का नामांकन कितना हुआ है और यहां पे शिक्षक कितने हैं और यहां रिक्तियों की संख्या कितनी अभी भी है। इस सभी चीजों का डाटा जो है, ये डाटा जो है ये 3 दिनों के अंदर, 3 दिनों में आपको भेजना होगा। अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो आप पे कठिन कार्रवाई हो सकती है। ये डाटा आपको देना होगा। और ये आप लोगों को पता है कि शिक्षा मंत्री ने कहा था कि 10 जुलाई तक हम क्या करेंगे, प्रक्रिया पूर्ण कर करके और हम अधियाचना के लिए बीपीएससी को टीआरई 4 के लिए रिक्तियों की गणना करके दे देंगे। अब बस उसी पे काम हो रहा है। 3 दिन यानी आज से 3 तारीख तक ये प्रक्रिया मिल जाएगी। हर जिला को लगभग ये नोटिस भेज दिया गया है। अब ये जिला संबंधित जो पदाधिकारी हैं वो सभी प्रक्रिया को पूर्ण करके यहां भेजेंगे और 10 जुलाई के बाद से यानी कि अधियाचना जैसे जाएगा आपका टीआरई 4 की प्रक्रिया यहां से क्या हो जाएगी, रेस हो जाएगी। तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि अब लगातार जुलाई में प्रवेश किए हैं। पढ़ाई खूब करिए, जहां से भी पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए। पढ़ाई के लिए कहीं से कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, वहां पे हम लगातार आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, पीडीएफ दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, उसके माध्यम से आप लोग वहां जुड़ सकते हैं। बाकी पढ़ाई में कोई कोताही नहीं, समय बहुत नजदीक है और यकीन मानो पेपर भी सितंबर में होगा और पेपर का पैटर्न भी बदलेगा, इसलिए आप पढ़ाई करते रहिए। बाकी हम मिलेंगे और ये आपकी जानकारी अच्छी है कि अब आप लोग सतर्क हो जाइए। ये रेगुलर आप लोगों को जानकारी देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है, आपको जगाना है, आपके अंदर जुनून लाना है कि आप लोग बैठे न रहें, आप लोग बैठे न रहे। आप खुद देखिए, महसूस करिए कि आपका एक एक दिन कैसे कट रहा है, एक एक दिन किस तरफ जा रहा है। आप जिस दिन आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा उस दिन आप घबराहट हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। इसलिए प्लीज 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 आप लोग पढ़ाई शुरू करिए और पढ़ाई के साथ साथ जो जानकारी मैं दे रहा हूं इस ऑथेंटिक जानकारी को अपने पास भी रखिए ताकि ये भविष्य में काम भी आएगा। कैसे कैसे प्रक्रिया आगे बढ़ रही है इस दायरे में आपको भी आना है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। प्लीज एक बार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक करके शेयर
जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।